अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 14 में हमें गिवन है द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर 2 1 5 2 एंड 3 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। अब हमें यहाँ पर वर्टिसेस के नेम्स ऑलरेडी गिवन है, ए बी और सी। एक ट्राइंगल की हमें वर्टिसेस गिवन है ए बी और सी, और हमें उसका सर्कम सेंटर फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर हमें फाइंड करना है, यानी ओ। और तो इसलिए हमारे इधर लेट कर लेंगे। लेट करने में हमें पहले से ट्राइंगल के वर्टिसेस के नेम्स गिवन है ए बी एंड सी, तो सिर्फ लेट ओ ए बी the required circum center, और हमें रेडियस भी फाइंड करना है। तो सर्कम सेंटर फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर इस पॉइंट का ओ का डिस्टेंस ए से, बी से और सी से सेम है। ओ यानी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है इसकी। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, यानी कि ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ बी बराबर है ओ सी के, और ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। अब इसमें सॉल्यूशन में पहले हम लोग ओ ए, ओ बी और ओ सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। वी फाइंड ओ ए। ओ ए फाइंड करने के लिए ओ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, हमने ए और बी लेट करे थे, और ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे 2 1। इसको x1 y1 और x2 y2 लेट कर लेंगे। देन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो ओ ए इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 और x1 की गिवन है a, और माइनस फार्मूला का प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 और y1 की b होल स्क्वायर। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओ ए इज इक्वल्स टू 2 पे जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो 4 माइनस 2 2 ज़ा 4a प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूला का, फिर 1, क्योंकि 1 पे स्क्वायरिंग करेंगे तो भी 1 ही आंसर आएगा, तो 1 और 2b 1b, तो 2b माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। ओ ए इज इक्वल्स टू 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले आ जाएगा, अरेंज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 4a, फिर माइनस 2b, और फिर 4 में 1 ऐड कर देंगे तो प्लस 5। ये हमारे पास ओ ए की लेंथ आ गई अभी यूनिट्स। अब ओ ए की लेंथ हमारे पास ये आ गई थी, तो ओ बी की लेंथ फाइंड करने के लिए ओ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास
ए बी और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है 5 और 2, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5 और x1 की गिवन है a, होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ए का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 और y1 की b का होल स्क्वायर। वो भी इधर भी a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो 25 माइनस 10a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b प्लस b स्क्वायर। अब OB की लेंथ हमारे पास, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो OB का डिस्टेंस हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 10a माइनस 4b प्लस 29। 25 माइनस 4 29 यूनिट्स। और इसको भी OB की लेंथ हमारे पास आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 10a माइनस 4b प्लस 29। अब OC की लेंथ फाइंड करने के लिए O के कोऑर्डिनेट्स हमने a और b लेट किए थे और C के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 3 4, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो OC इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। OC इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू गिवन है 3 और x1 a प्लस y2 गिवन है 4 और y1 b का होल स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो OC इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर। जब ये ओपन करेंगे तो प्लस फॉर्मूला का, और जब ये करेंगे तो 16 माइनस 8b प्लस b स्क्वायर। और इसको अरेंज कर देंगे और ऐड कर देंगे तो हमारे पास OC की लेंथ आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6a माइनस 8b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6a माइनस 8b और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस 25 यूनिट्स। इसकी लेंथ भी हम यहाँ लिखते हैं OC इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6a माइनस 8b प्लस 25। अब हमारे पास तीनों पॉइंट्स के डिस्टेंस आ गए तो यूजिंग गिवन कंडीशन में हमारे पास 3 कंडीशंस गिवन थी। OA इज इक्वल्स टू OB, OB इज इक्वल्स टू OC और OA इज इक्वल्स टू OC। तो हम पहली वाली कंडीशन को यूज़ कर लेंगे, OA इज इक्वल्स टू OB। और यहाँ पर OA का डिस्टेंस हमारे पास आया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2b प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ OB का डिस्टेंस हमारे पास आया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 10a माइनस 4b प्लस 29। अब इसका रूट कैंसिल कर देंगे, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2b प्लस 5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 10a माइनस 4b प्लस 29। अब
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फिर माइनस, अब ये -2b, अब इसको अरेंज करेंगे, इस साइड को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, अरेंज करेंगे तो -2b और इधर का -4b इधर आके +4b, फिर इधर -4a और इधर -10a तो इधर आके +10a हो जाएगा और +5 और ये +29 तो इज इक्वल्स टू से इधर शिफ्ट करेंगे तो -29 इधर इज इक्वल्स टू 0। अब -2a + 4b करेंगे तो आ जाएगा 2b, -4a + 10a तो +6a और 5 + 29 -5 करेंगे तो आ जाएगा -24। -24 इज इक्वल्स टू 0। अब इससे 2 कॉमन आ जाएगा तो 2b + 3a -12 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 इधर आके 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा और b + 3a -12 इज इक्वल्स टू 0 और ये हम इसको हम लोग इक्वेशन 1 कहते हैं। अब इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई b + 3a -12। अब एक कंडीशन हमने यूज़ कर ली, देन अगेन यूजिंग गिवन कंडीशन होगा, अगेन यूजिंग गिवन कंडीशन और इधर OB इज इक्वल्स टू OC और OB की लेंथ हमारे पास गिवन है a² + b² -10a -4b + 29 इज इक्वल्स टू OC की लेंथ हमारे पास गिवन है, OC की लेंथ a² + b² -10a, सॉरी -10a नहीं, -6a -8b + 25, रूट से रूट कैंसिल और a² + b² -10a -4b + 29 इज इक्वल्स टू a² + b² -6a -8b + 25। अब a² और b² और फिर इधर -10a और इधर -6 है, इधर होके +6 है और -4b + 8b + 29 -25 इज इक्वल्स टू 0। इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -4a, इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा +4b और इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा +4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a -2b -2 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a माइनस का b और -1 इज इक्वल टू 0। ये -4 इधर आके 0 से डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा और a - b - 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हम लोग सर्कमसेंट्रिक कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे फॉर OAB। अब दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्विंग, तो इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमें दोनों इक्वेशंस क्या गिवन थी, b + 3a -12 इज इक्वल्स टू 0, a - b - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब फ्रॉम या कंसिडर इक्वेशन 1।
कंसिडर इक्वेशन 1, तो b प्लस 3a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. b इज इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 12 माइनस 3a, ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई. हमारे पास इक्वेशन ए आई थी b इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3a. अब ये इक्वेशन ए भी है और b की वैल्यू, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. तो पुट b इन 2, a माइनस b माइनस 1 हमारे पास इक्वेशन 2 थी. a माइनस ब्रैकेट में 12 माइनस 3a, b की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. a माइनस 12, ये माइनस इसमें ऐड होके प्लस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये इससे ऐड होगा और ये इससे ऐड होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4a माइनस 13 इज इक्वल टू 0. और ये बन जाएगा 4a इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 अपॉन 4. a की वैल्यू हमारे पास 13 अपॉन 4 आ गई. अब पुट a इन इक्वेशन ए. इक्वेशन ए हमारे पास है b इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3a, b इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3, a की वैल्यू हमारे पास है 13 अपॉन 4, और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 39 अपॉन 4 माइनस 12. इसको एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 अपॉन 4. b की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 अपॉन 4. अब इसकी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज o, और a के अकॉर्डिंग a का आया हमारे पास 13 अपॉन 4 और b क्या है 9 अपॉन 4. तो O के कोऑर्डिनेट्स A B हमारे पास 13 अपॉन 4 और 9 अपॉन 4 आ गए. अब इसका रेडियस फाइंड करेंगे. यहाँ पर हमारे पास A और B की वैल्यू आ गई. अब फॉर सर्कम रेडियस, यानी रेडियस के लिए अब वर्किंग होगी. फॉर सर्कम रेडियस के लिए हमारे पास ये 3 जो डिस्टेंस आए थे OA, OB और OC, इसमें से कोई भी एक लेके, तो OA ले लेते हैं अगर, तो OA इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2b प्लस 5. और इधर हमारे पास इधर a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमारे पास सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए थे. यानी पुट a इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 4 एंड b इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 4. और जब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास OA इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 13 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 4 13 अपॉन 4 और माइनस 2 9 अपॉन 4 प्लस 5. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. अब इसको R लिखते हैं, सर्कम रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5√2 अपॉन 4 और रेडियस का यूनिट तो यूनिट्स. तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई यूनिट्स. और ये इस ट्राइंगल का, इस सर्कल का सर्कम रेडियस, इस R को हम लोग सर्कम रेडियस को इस R से रिप्रेजेंट करेंगे. वीडियो को यहीं